हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका प्रॉब्लम नंबर 9। ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 248 पर आएगा। ये 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है जो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पढ़ते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। लाइबिलिटीज कैपिटल वैभव संजय, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक का हमारा नेगेटिव बैलेंस है, इसे हम बैंक अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। मशीनरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स दोनों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। संतोष कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे संतोष के कॉलम में। संतोष इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इस प्रॉब्लम में एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो संतोष का जो हमें बैलेंस आएगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स वैभव और संजय, इनके अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। संतोष इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, सो द फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स ₹54,000, गुडविल नील, मशीनरी एट बुक वैल्यू। इसे हम बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में। क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट एट 10%। हमारे पास क्रेडिटर्स ये एक लाइबिलिटी है, इसे पेमेंट करना है हमें। ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन ₹1 ऑफ द बैलेंस ड्यू। अब संतोष का जो भी बैलेंस आएगा उसका हमें 25% निकालना है। 25% निकालने के बाद उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल अकाउंट। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसे आप और अच्छे से समझोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 8:4:3। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अगेंस्ट द फर्म ₹9,000 इज क्लियर्ड। ये आपकी एडिशनल लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट में नहीं दी हुई है, इसका हमें पेमेंट करना है। ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। गिव लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। चलो बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। हम लाइबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट वैभव ₹36,000, संजय 27,000। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम। लाइबिलिटीज का नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे 12,000। बैंक ओवरड्राफ्ट
इसे बैंक अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे 18,000 रुपीज। एसेट्स पढ़ेंगे हम, मशीनरी ₹6,000, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज। स्टॉक एंड डेटर्स 57,000 रुपीज, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000, इसे हम बाद में लिखेंगे, पहले हम संतोष का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। संतोष कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे 18,000 रुपीज, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 8:4:3 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको वैभव के कॉलम में आएंगे 9,600, संजय के कॉलम में 4,800 और संतोष के कॉलम में 3,600। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। Santosh is declared insolvent, so firm is dissolved and assets realized as follows. Stock and debtors ₹54,000, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। बाय बैंक, उसके नीचे हम लिस्ट बनाएंगे। स्टॉक एंड डेटर्स, अमाउंट 54,000। गुडविल नील, तो गुडविल के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। और मशीनरी एट बुक वैल्यू, अब मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो 6,000 रुपीज है, वही वैल्यू हम लिखेंगे।
टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे 60,000 रुपीज। सेकंड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट एट 10%। इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। टू बैंक, उसके नीचे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने 10% डिस्काउंट दिया है तो 12,000 और माइनस 10% इसके 1,200 आएंगे। आप इनर कॉलम में इसकी अमाउंट लिखें 10,800। हमारे पास और एक लाइबिलिटी है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जो हमें एडजस्टमेंट में दिखेगी। ये हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ये एडिशनल लाइबिलिटी है 9,000 रुपीज की, वो भी हम अभी लिख देते हैं। टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे और बैंक अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। हमारे जो एसेट्स रियलाइज हुए वो और हमने लाइबिलिटीज की जो पेमेंट की है वो दोनों की एडजस्टमेंट हम बैंक अकाउंट में करेंगे। पहले हम एसेट्स रियलाइज की करेंगे। एसेट्स रियलाइज 60,000 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लाइबिलिटीज का पेमेंट 19,800 रुपीज बैंक अकाउंट क्रेडिट। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन अ रुपी ऑफ द बैलेंस ड्यू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:4:3। अब थर्ड एडजस्टमेंट है संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन अ रुपी। ये जब हम संतोष का बैलेंस निकालेंगे तब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अभी हम रियलाइजेशन डेबिट और क्रेडिट की टोटल निकालेंगे और हमें प्रॉफिट मिलता है या लॉस होता है वो चेक करेंगे। हमारी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट इसकी टोटल आएगी 72,000 रुपीज और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसकी टोटल आएगी 91,800। हम क्रेडिट में से अगर डेबिट माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट आएगी 19,800। ये नेगेटिव अमाउंट है, मतलब ये हमारा लॉस है। ये लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वैभव, संजय, संतोष। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:4:3 है, तो वैभव का शेयर 8/15,
संजय का 4/15 और संतोष का 3/15। अब हम टोटल्स लिखना शुरू करते हैं। ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है। बैंक अकाउंट के बाद बैंक अकाउंट के बाद 4 लाइन्स हम छोड़ देंगे और जो बड़ी टोटल है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 91,800, उस टोटल को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिखेंगे। और हमारी डेबिट की टोटल बड़ी है तो बैलेंस हमें क्रेडिट साइड में आएगा। जो लॉस है हम वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैभव हमारा जो लॉस है 19,800, उसको वैभव को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। $19,800 इंटू 8/15। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको अमाउंट आएगी 10,560। फिर संजय 19,800 इंटू 4/15, इसकी अमाउंट 5,280 आएगी। देन संतोष 19,800 इंटू 3/15, इसकी अमाउंट 3,960 आएगी। इन सब की आप टोटल लोगे तो आपको आएगी 19,800। अब हमें जो लॉस हुआ है वो हम पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। लॉस की अमाउंट हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में लिखी है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में इसको ट्रांसफर करेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट में वैभव इसका लॉस 10,560 है, संजय इसका लॉस 5,280 है और संतोष 3,960 है। ये अमाउंट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके कॉलम में लिख देंगे। अब संतोष ये हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इसलिए सबसे पहले हम संतोष का बैलेंस निकालेंगे। संतोष के क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए डेबिट की हम टोटल ले सकते हैं। संतोष की डेबिट की टोटल आएगी आपको 10,560। अब प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट में बोला है हमें कि संतोष कुड पे 25 पैसे इन अ रूपी इन द बैलेंस ड्यू। अब संतोष का हमारा बैलेंस आया है 10,560। 10,560 उसकी बैलेंस अमाउंट है, इसका हमने 25% निकालना है। अब ये 25% उसने पे किया है, इसलिए वो कहाँ पे करेगा, तो बैंक में पे करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक।
और 10,560 इसका 25% निकालेंगे। आपको अमाउंट मिलेगी 2,640। वैभव ने जो बैंक में पेमेंट की है इसके हम दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट में कर देंगे। टू वैभव्स कैपिटल अकाउंट। $2,640। अब हम संतोष का जो बैलेंस है वो वैभव और संजय इन दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी हम छोटी सी वर्किंग नीचे कर देते हैं। वैभव की टोटल 10,560 है, उसमें से उसने बैंक में पे किए 25%, जिसकी अमाउंट है 2,640। अब आपको बैलेंस बचेगा 7,920। ये 7,920 हम वैभव जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए वैभव में और संजय में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पार्टनर्स का ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:4:3 था, जिसमें संतोष का शेयर 3 था। संतोष का शेयर हम निकाल देंगे और एग्जिस्टिंग जो शेयर है 8:4 इसमें हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वैभव का शेयर आएगा 8:12 और संतोष का शेयर आएगा 4:12। तो 7,920 ये बैलेंस है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय वैभव्स कैपिटल अकाउंट। और 7,920 इसको 8:4 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये अमाउंट 8:12 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको अमाउंट मिलेगी 5,280। उसी तरह से हम संजय का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। संजय का शेयर 8:4 तो 4 है उसका, इसलिए 4/12। ये अमाउंट आपको आएगी 2,640। अब संतोष का जो अकाउंट है वो बैलेंस हो गया। अब वैभव और संजय ये इनकी जो अमाउंट्स है वो उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। इसकी हम सेकंड एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही आएगी और ये संतोष के कैपिटल से हमें अमाउंट मिली है, इसलिए टू संतोष कैपिटल अकाउंट। वैभव की अमाउंट 5,280 और संजय की 2,640। अब हम वैभव और संजय इनका बैलेंस निकालेंगे।
वैभव की क्रेडिट की टोटल 36,000 रुपीज है। और उसके डेबिट की टोटल 25,440 है। आपको इसका बैलेंस आएगा 10,560। क्रेडिट की जो टोटल बड़ी है इसे हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिख देंगे। और हमें बैलेंस ये डेबिट साइड में आएगा, वो बैलेंस हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अमाउंट 10,560। उसी तरह से संजय की क्रेडिट की अमाउंट है 27,000 और उसकी डेबिट की अमाउंट 12,720। डिफरेंस अमाउंट हमें 14,280 इतनी आएगी। संजय की भी क्रेडिट की अमाउंट हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिख देंगे। और उनकी जो डिफरेंस अमाउंट है 14,280 वो बैंक को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। बाय वैभव कैपिटल अकाउंट, $10,560। उसी तरह से संजय की अमाउंट लिखेंगे 14,280। हम बैंक अकाउंट की टोटल लेंगे। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की आपकी टोटल 62,640 इतनी आएगी। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।